जीतन राम मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चिराग पासवान के पीछे जो भीड़ होती है उसी भीड़ को अगले जगह खड़ा करते हैं, उसी भीड़ को अगले जगह खड़ा करते हैं, उनके पास सपोर्ट नहीं है। और यहाँ तक कह दिया कि एनडीए की रैलियों में लगभग आधी भीड़ हमारी होती है। अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, किशनगंज वाले कार्यकर्ता अगर गया में जाकर, पटना में जाकर, वैशाली में जाकर वहाँ जाके खड़ा हो जा रहा है तो हमारे लिए गर्व का विषय है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भैया 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर दूर से वही कार्यकर्ता आके खड़ा हो रहा है, तो ये तो उत्साह की बात है हमारे लिए कि मेरा कार्यकर्ता 300 किलोमीटर चल के अपने नेता की सभा में आने के लिए तैयार है। अरे वो बताएं ना, हमारे वरिष्ठ हैं, अभिभावक हैं, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उनके यहाँ पर वैसे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश कब आएगा कि उनके भी किशनगंज के कार्यकर्ता वैशाली आके उनके सभा में भागीदारी सुनिश्चित करें। विषय हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भी है और हमको सीट भी ज़्यादा चाहिए, कैसे मैनेज होगा? आप भी 30+ मांग रहे हैं, उनको भी चाहिए। हम कब बोले 30+? आप तो फिर कम में आंक दिए हमको, हम तो 30+ बोले ही नहीं, 43+ चाहिए। अरे हम क्या बोले आपको? ऐसा कि अरुण भारती जी ने कहा। हम क्या कहे आपको कि ये बड़े नेता मिलकर तय करेंगे, हम संख्या पर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा प्रशांत किशोर पे मैं एक सवाल कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। प्रशांत किशोर आक्रामक रहते हैं लगातार, बीजेपी के तमाम नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन आपकी सहयोगी हैं शांभवी चौधरी, उनके टिकट पे भी वो आरोप लगाते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी नहीं होती तो चुनाव नहीं जीतती। फिर अभी अशोक चौधरी पे कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि करोड़ों का उन्होंने खरीद फरोख्त किया। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा चिराग पासवान नीट एंड क्लीन व्यक्ति हैं, नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आज आपको अपने चुनाव पे, जो अगर शांभवी चौधरी के तौर पर देखें तो अपने सिलेक्शन पे थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनके एंगेजमेंट से लेकर के शादी तक के बीच में 200 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई है शांभवी के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर, सायन कुणाल जो उनके पति हैं उनके नाम पे। इनमें से एक शब्द भी मेरे नहीं है, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं। तो इतने नीट एंड क्लीन पार्टी में, जहां नेता इतने नीट एंड क्लीन हो और जहां पर अचानक पैराशूट से एक उतरती हैं, आप टिकट दे देती है आपकी पार्टी, क्या अभी पछतावा हो रहा है या आपको लग रहा है कि अगर पोल में किसी तरह का डिवैकल होता है तो उसकी बड़ी वजह अशोक चौधरी और शांभवी हो सकती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दो विषय को स्पष्ट करूंगा, उससे इस जवाब पे भी आप पहुंच जाएंगे कि मेरे ऊपर एक आरोप लगा था। मैं अखबार में ऐसे ही सुबह उठा तो देखा कि गुंडा बैंक को चलाने वालों में शहर के उप महापौर राजेश वर्मा भी उसके जांच के घेरे में, मेरे ऊपर ये चला था, अखबार के सुर्खियों में था कि राजेश वर्मा गुंडा बैंक का संचालन करते हैं। इस तरह की एक न्यूज़ चली थी। न्यूज़ चली तो तमाम जो विपक्ष के साथी हैं, जो आरोप प्रत्यारोप जिनको मौका मिला, उन्होंने खूब चला कि गुंडा बैंक चलाते हैं, गुंडा बैंक चलाते हैं। और उसकी जांच हुई, जांच के पश्चात जो परिणाम है उसमें कहीं भी मेरी भागीदारी नहीं पाई गई। और वो न्यूज़ में इतनी सी छपी कि राजेश वर्मा को गुंडा बैंक में मिली क्लीन चिट। लेकिन आज तक उस बात को उठाकर कि हम गुंडा बैंक चलाते हैं, तो आरोप किसी के ऊपर कुछ भी लगाया जा सकता है। आप 200 करोड़ बोल रहे हैं, हम 2000 करोड़ का भी आरोप लगाया सकता है। ये तो अब जांच का विषय है कि उसमें क्या सत्यता पाई जाएगी, क्या सत्यता होगी। आरोप आप बोले ना, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर ऐसे ही कुछ भी लगा दीजिए ना, नहीं पलट के आरोप लगा दीजिए ना प्रशांत किशोर पे। अरे उनसे आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, हम आपके नेता की तारीफ करते हैं, आपके एमपी का विरोध कर रहे हैं, हम लोग चिराग पासवान करप्ट बता रहे हैं, हम लोग आप रिबटल करिए। हम लोग उस नेता के अंदर काम करते हैं जो कभी भी बिना प्रत्यक्ष और अमर्यादित भाषा और कभी भी झूठा लांछन लगाने पर यकीन नहीं करते हैं। इसीलिए मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप इसलिए नहीं लगाऊंगा कि ना मेरे पास कोई प्रमाण है और ना हम हवा में तीर छोड़कर अपने आप को सुर्खियों में बटोरने के लिए किसी इस तरह की हल्की राजनीति को करना चाहते हैं। तो पीके पे कुछ नहीं बोलेंगे, भले ही वो आपके पार्टी के सांसद पे आरोप लगाए। मैं पूरी तरीके से स्पष्ट किया ना कि कोई आरोप लगाता तो उस पर क्या बोलेंगे, ये तो जांच का विषय है, जांच होगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप कोई किसी पे लगा सकता है। मैं तो खुद ही बताया आपको कि मुझे खुद लोगों ने कहा कि भैया गुंडा बैंक चलाता है, मेरे चुनाव के दरमियान भी चला। अरे अगर हम गुंडा बैंक चलाते तो मेरे हलफनामे में होता ना, मेरे ऊपर अगर कोई केस होता, कोई सरकार का कुछ होता तो होता उसमें। मैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म में जब ये करता तो उसमें मैं डालता उसको, लेकिन कहीं नहीं डाला हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से खुला बोल रहा हूं कि जितने लोग हैं जो आरोप लगाते हैं वो स्वतंत्र हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट लगा के हम अपने नामांकन में इस बात को नहीं डाले हैं। अगर सत्यता है तो आप प्रमाणित कीजिए, इलेक्शन कमीशन जाइए। तो आरोप कोई किसी पर लगा सकता है जब इसका कोई
तथ्य के साथ कोई जजमेंट आ जाएगा, तब उस पर हम लोग इस बात को बात करेंगे कि वो सही थे कि गलत थे।